नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिलेबस से संबंधित कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ शेयर करने वाला हूँ। सिलेबस से संबंधित आईएएस आईपीएस वगैरह या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है कि जनरल अवेयरनेस कितनी है करंट अफेयर्स के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपडेट होते रहते हैं, जिनको अपडेट करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। वो किस तरह के कार्य होते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपडेट नहीं होते हैं। वो किस टाइप के टॉपिक होते हैं जो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस या जनरल कैटेगरी के संबंध में आते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो कुछ पूछा था मुझसे कुछ फ्रेंड्स ने और कुछ स्टूडेंट्स ने। तो मैं उनके लिए थोड़ी सी एक छोटा सा समरीज करके लाया हूँ। तो मैं बताता हूँ उसमें वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लोग उसको देखें, आपको शायद उससे लाभ पहुँचे। अब जैसे पूछा जाता है कई बार, अधिकांश जगहों पर स्टेट पीसीएस हो या आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या यूपीएससी के थ्रू हो, या किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, क्या क्या पूछते हैं लगभग। अब जैसे राज्यों से संबंधित है तो राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर्टिकुलर राज्य का वो पूछा जाता है। इसके अंदर टॉपिक क्या आता है? राज्य। पहली चीज़ आती है राज्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ के। ये एक अपडेट होते रहता है हर बार। पहले कोई और था, अब कोई और है, आगे कोई और होगा, इस टाइप से। जैसे राज्य हुआ आंध्र प्रदेश, राज्यपाल हुए अपने ESL नरसिम्हन, और मुख्यमंत्री थे उस समय किरण कुमार रेड्डी जी। ये आईएनसी पार्टी से थे। उनकी पार्टी के नाम भी, किस पार्टी से बने वो, ये 2012 का डेटा है। मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बहुत पुराना डेटा है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जनरल सेवानिवृत्ति जे सिंह थे, और मुख्यमंत्री थे नबाम तुकी। ये आईएनसी के थे, आईएनसी पार्टी के। तो इस टाइप से अपन को सभी जगहों की जानकारी रखनी जरूरी होती है। होता है कि अपन को इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। इंटरव्यू में या मेंस के एग्ज़ाम्स में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अब जैसे और क्या होता है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है। अब जैसे संघीय प्रदेश जैसे कौन कौन से हुए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये इस टाइप की चीज़ें होती है। अब इनमें कौन कार्य करता है, किस टाइप से प्रशासन होता है, किस टाइप के प्रशासक होते हैं, तो इसके टॉपिक बनते हैं। हेडलाइन बनती है संघीय प्रदेश, उस प्रदेश से जुड़ा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक, वहाँ के मुख्यमंत्री, इस टाइप से। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, इनके लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त भूपेंद्र सिंह थे। चंडीगढ़ के शिवराज पाटिल थे। ये बहुत पुरानी बात है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें थी, और उनसे जुड़ी हुई पार्टी भी, किस पार्टी के थे वो, क्या किस पार्टी से संबंधित थे मुख्यमंत्री वगैरह। ये जैसे आई शीला दीक्षित जी थी दिल्ली में, तजेंद्र खन्ना उपराज्यपाल थे वहाँ पर, शीला दीक्षित जी जो आईएनसी पार्टी से थी। तो ये इस टाइप की चीज़ें जनरल कैटेगरी में आती है जो अपडेट होते रहती हैं। अब आती है, नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के प्रमुख कौन कौन होते हैं, किस किस टाइप से होते हैं। ये डेटा 2012 का है। बान की मून दक्षिण कोरिया महासचिव थे, या हैं अभी भी, पता नहीं अपडेट हो चुका होगा या मुझे जानकारी नहीं है, अपडेट कर लीजिएगा। महासचिव रहे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के। नासिर अब्दुल्लाजीज अल नसीर कतर के अध्यक्ष थे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के। यूकिया अमानो जापान के महानिदेशक रह चुके हैं ये, या महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA के। ये इस टाइप से कुछ रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन, और उनके प्रमुख कौन कौन हैं और कब बने, कब उनकी सेवानिवृत्ति पूरी हुई। ये इस टाइप की चीज़ों को अपन को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे पास ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ अभी। अब जैसे एक महासचिव हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के, अध्यक्ष हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA के, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के, महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के। ये कौन कौन बने, क्या किस तरीके से बने, कब बने, कितने दिन उनका कार्यकाल चला, ये सारी जानकारी अपन को एक जनरल तौर पे होनी चाहिए। इस टाइप के एग्जाम्स को अपन फेस कर रहे होते हैं तब। अब जैसे यहाँ पर आ जाइए और देखते हैं और क्या है। महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO,
यूनेस्को बोलते हैं जिसको, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, फिर महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर प्रबंध महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहा जाता है। अध्यक्ष विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? इस टाइप की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है उनके प्रमुख के नाम अपन को पता होने चाहिए, लगभग अपन अपनी जानकारी में होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं इस टाइप के तथ्यों को। फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब जैसे भारत के उच्चाधिकारी या उच्च पदाधिकारी कौन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कौन है? अध्यक्ष लोकसभा कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा में विपक्ष की नेता कौन है? अध्यक्ष योजना आयोग कौन है? अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है ना? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है? उप सभापति राज्यसभा के कौन है? उपाध्यक्ष लोकसभा के कौन है? ये इस टाइप की चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। ये 2012 का डेटा है। तो अब शायद संगठन बदलते भी रहते हैं कभी कभी, कुछ संगठन विलुप्त कर दिए जाते हैं, कुछ संगठन नए जोड़ दिए जाते हैं, तो उनके बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास कई सारे हैं। NCDRC, ये क्या चीज़ है? अध्यक्ष है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षक आयोग के, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है NCDRC। तो ये इस टाइप की चीज़ें, उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके लॉन्ग फॉर्म, ये सारी चीज़ें अपन को जानकारी में होना चाहिए। अब अपन को कम से कम अपने राज्य और अपने देश, जिसको राज्य कहा जाता है, उसके बारे में अपन को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। भारत सरकार कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मंत्रिपरिषद कौन है, तत्कालीन जिस ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रधानमंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है, मंत्रालय किस कैबिनेट मंत्री के अंडर में कौन सा मंत्रालय दिया गया है, वो सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। जैसे अब मंत्रालय कौन कौन से? वित्त मंत्रालय, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान। ये पर्टिकुलर एक विलासराव देशमुख जी रहे 2012 के आसपास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान टाइप का ये संस्था मतलब मंत्रालय है, उस मंत्रालय में कार्यरत थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऊर्जा विभाग, कारपोरेट कार्य, फिर नवीन एवं अध्यक्ष ऊर्जा, ये सारे मंत्रालय हैं, इनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। फिर अब देखते हैं कि राज्य मंत्री कौन है स्वतंत्र प्रभार से, मंत्रालय उनके अंडर में कौन सा आ रहा है, ये सारी चीज़ जानकारी अपन को होनी चाहिए, है ना। फिर राज्य मंत्री कौन है, उनके अंडर में कौन कौन से मंत्रालय आ रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार के द्वारा कौन से मंत्री को किस टाइप का पद दिया गया है, कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, ये सारी जानकारी अपन को होना चाहिए। अब देखते हैं अपन इसमें कि राज्यों से संबंधित कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक पृष्ठभूमि उस राज्य के बारे में पर्टिकुलर, अब देश के बारे में बात की जा रही है तो देश के बारे में पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर किसी राज्य के बारे में बात की जा रही है तो उस राज्य के बारे में अपन को पता होना चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस के थ्रू। फिर उसका थोड़ा बहुत इतिहास अपन को पता होना चाहिए। फिर वहाँ की जलवायु किस टाइप की है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। कृषि वहाँ पर किस टाइप का, जैसे इंडिया कृषि प्रधान देश है तो वहाँ की किस राज्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कृषि का माहौल किस टाइप का है, किस टाइप की कृषि होती है, ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। फिर उस कृषि के लिए सिंचाई के साधन किस टाइप के मुहैया हैं या नहीं है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हैं तो कितनी है और कितने नए आयाम जोड़े जा रहे हैं और कितने हटा दिए जा रहे हैं, वो सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। कुल मिला के ये कहें तो उसका एक संक्षिप्त परिचय अपने पास में होना चाहिए। फिर अब उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर प्रथम कौन है, मतलब जैसे राज्यपाल कौन बने पहले, मुख्यमंत्री कौन बने पहले, विधानसभा अध्यक्ष कौन बने पहले, पुलिस महानिदेशक कौन बना पहला, इस टाइप की चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। प्रतिपक्ष का नेता कौन था उस समय प्रथम, इस देश का प्रतिपक्ष का पहला नेता कौन था, इस देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, आपके राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। दैनिक समाचार पत्र किसने पहली बार आपके राज्य में स्टार्ट किया था, ये सीमेंट कारखाना आपके राज्य में अगर है तो प्रथम बार किसने स्टार्ट किया था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय आपके इसमें कौन था या आपके पर्टिकुलर राज्य में कौन सा था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, फिल्म या फिल्म निर्माता, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं अपन को पता होनी चाहिए। और देखें तो अब उसमें आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें आएंगे राज्यों में वनों का वर्गीकरण। इसमें इस टाइप की टॉपिक है कि राज्यों में वनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है और आपके राज्य में वन किस टाइप के क्षेत्र को वन कहा जाता है और किस टाइप के क्षेत्रों को आरक्षण प्रदान किया गया है वर्गीकरण के माध्यम से।
सॉरी, इस टाइप की चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए और अपन को उसके बारे में डिटेल में जानकारी रखना चाहिए कि वहाँ पर अगर वन था तो अभ्यारण्य तो नहीं बनाया गया है, वन डायरेक्टली है, अभ्यारण्य बनाया है या राष्ट्रीय है या राज्य की है, या इस टाइप की पार्क है छोटा सा, या उसके अंदर फिर जानवर या पशुओं का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई रखा गया है या नहीं रखा गया है, इस टाइप की जानकारी अपन को होनी चाहिए। फिर प्रमुख मेले एवं उत्सव, पर्टिकुलर उस राज्य के अपन को मेले उत्सव वहाँ पर क्या क्या किया जाता है वो सारे जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या आता है, मेलों और उत्सवों के नाम पता होना चाहिए, वो मेले और उत्सव किस स्थान, किस ग्राम, किस जिले से संबंधित है वो पता होना चाहिए, उसकी तिथि और समय पता होना चाहिए, वो कब से मनाया जा रहा है, किस वजह से मनाया जा रहा है, उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का फुल्का अपन को पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है परिवहन, आपके राज्य में परिवहन के साधन क्या हैं, किस तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं, किस तरीके से अपडेशन हो रही है उसमें, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हटा दी जा रही हैं, क्या लाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की उसमें स्कीमें क्या क्या लागू की गई हैं, क्या क्या हटा दिया गया है, वो पता होना चाहिए। जैसे कि कुल सड़क मार्ग कितने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने आते हैं, प्रांतीय राजमार्ग कितने आते हैं, जिला सड़क मार्ग कितनी आती हैं, ग्रामीण सड़क मार्ग कितने हैं, रेलगाड़ी वगैरह कितनी मार्गों से चलती है, कितनी मार्ग हैं, कितनी टाइप की जंक्शन है या सिंपल सिर्फ एक स्टेशन है, इस टाइप के बारे में पता होना चाहिए। हवाई अड्डे कितने आते हैं वहाँ पर, जल परिवहन की सुविधा है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास जनगणना, उसकी क्या है, आपके राज्य की जनगणना, आपके देश की जनगणना, ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर पता होनी चाहिए। और उसके अंदर भी फिर आप जनगणना में क्या क्या पता होना चाहिए आपको, कुल जनसंख्या टोटल कितनी है आपके राज्य की, आपके देश की, ये एक तो पता होना चाहिए। दूसरा क्या, पुरुष संख्या कितनी है, महिला संख्या कितनी है, ग्रामीण संख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, फिर जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, कुल पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है ना, फिर साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, साक्षर पुरुषों की संख्या, फिर साक्षर महिलाओं की संख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपके इसमें, आपके राज्य में, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपके राज्य में, इस टाइप की के सवाल जवाब उनको पता होने चाहिए थोड़े बहुत लेवल पे। इसको कहेंगे जनरल अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ रही हैं। फिर क्या है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, अब गवर्नमेंट कई कई परियोजनाएं लागू करती है, वो सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। पहली चीज़ परियोजना, और दूसरा लाभान्वित जिला। पर्टिकुलर कृषि प्रधान देश है तो अधिकांश तो कृषि से संबंधित मामले आते हैं। अब इसमें क्या है, महानदी, पैरी, कोडार, जोंक, रविशंकर सागर, गोंटूर, दुधावा बांध, ये सारी चीज़ें क्या है उस परियोजनाओं के अंतर्गत आई हैं। ये परियोजनाओं के नाम है। अब ये परियोजनाएं किस जिले से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, वो पता होना चाहिए। जैसे रायपुर से संबंधित है महानदी, पैरी, कोडार, ये रायपुर से संबंधित है। जोंक, महासमुंद रायपुर से संबंधित है, ये भी रायपुर से संबंधित है। फिर रविशंकर सागर, ये भी रायपुर से संबंधित है। गोंटूर और दुधावा बांध, ये सब रायपुर से संबंधित है। हसदो, ये बिलासपुर से संबंधित है। मनियारी जलाशय बनाया है, वो भी बिलासपुर से संबंधित है। ये सारी परियोजनाएं अपन को पता होनी चाहिए, है ना। फिर तुंदला, ये दुर्ग से संबंधित है। अरपा बिलासपुर से संबंधित है। ये तमाम तरह की परियोजनाएं और इससे जुड़े हुए कार्य और लाभान्वित जिले अपन को पता होने चाहिए। फिर अपन इसमें नेक्स्ट आते हैं, किस चीज़ में आएंगे, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आपके इधर, आपके यहाँ पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर के उद्यान कौन कौन से हैं, ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर टॉपिक क्या बनता है, राष्ट्रीय उद्यान, उसका क्षेत्रफल, स्थान, वहाँ पर किस किस टाइप के कार्य हो रहे हैं, वो सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। फिर राज्य के अभ्यारण्य कितने हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका स्थान कहाँ है, जिला कौन सा है, तहसील क्या लगती है, ये सारी चीज़ें अपन को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं अपन प्रमुख खनिज, आपके पर्टिकुलर राज्य में कोई खनिज पदार्थ पैदावार है या उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय द अर्थ, तो ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। अब खनिज पदार्थों में क्या क्या आता है, पहली चीज़ तो खनिज पदार्थ पर्टिकुलर, और वो किस स्थान से प्राप्त हो रहा है वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब जैसे लौह अयस्क प्राप्त होता है, बस्तर से होता है, दुर्ग से होता है, राजनांदगांव से होता है, रायपुर से होता है, बिलासपुर से होता है, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, है ना। बाक्साइट की किन किन जिलों से प्राप्त होता है, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, है ना। चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, रायपुर, बिलासपुर, ये सारी चीज़ें। फिर डोलोमाइट होता है एक, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जांजगीर, इन जगहों से प्राप्त होता है। तो इस टाइप की जानकारी अपन को पता होनी चाहिए। फिर नदियों के नाम, नदियों के नाम पता होने चाहिए। उनके किनारों पर कौन कौन से नगर बसे हैं ये पता होने चाहिए। गांव बसा है, ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है, सिविल सोसाइटी क्या है, किस टाइप की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका क्षेत्रफल कितना है,
कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक उसका पार्ट है, और उस पार्ट के किनारे किनारे कितने शहर बसे हुए हैं, उसका पार्ट कितना चौड़ा है, सकरा है, कैसा है, वहाँ गहराई कितनी है, वो सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर नगर कितने बसे हैं, उस नगर का आयाम किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ के व्यवसाय किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है अरपा, बिलासपुर। अरपा नदी के किनारे बिलासपुर बसा हुआ है। फिर नदी का नाम है डिंकनी शिंखनी। डिंकनी शिंखनी ये नदी का नाम है, दंतेवाड़ा के पास, दंतेवाड़ा नगर बसा हुआ है इसके किनारे पर। इंद्रावती नदी का नाम है बारसूर, और जगदलपुर ये बसा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ का मेन बेसिकली इलाका आता है। सॉरी। तो ये जो चीज़ें पर्टिकुलर किसी राज्य के से संबंधित, वो अपन को पता होनी चाहिए। फिर प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से आते हैं आपके राज्य से संबंधित या देश से संबंधित। तो लोक नृत्य है और उसके विशेष तथ्य, किस वजह से ऐसा किया जाता है। अब जैसे ये छत्तीसगढ़ का मेरे पास डाटा है, इसमें बोला है पंथी लोक नृत्य है, सतनामी पंथियों द्वारा किया जाता है। गौरा लोक नृत्य है, मडिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल लोक नृत्य है, वो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपन को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने पास डिटेल होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, पर्टिकुलर राज्य से संबंधित। प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं, ये अपन ने अभी देखा। ये लोक नृत्य थे। अब लोक नाट्य मतलब नाटक किस तरीके से होते हैं वहाँ पर। रहस एक नाटक है, ये संगीत प्रधान कृष्ण लीलाएँ होती हैं इसमें, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है अमूमन। फिर भरतनाट्य है, ये पौराणिक प्रासंगिक है, ये पूरे देश में होता है। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये इस टाइप की जगहों के आसपास का क्षेत्र ये इस भरतनाट्य इस टाइप की चीज़ों को करता है। इसमें पौराणिक प्रसंग होते हैं। शिव जी का पौराणिक प्रसंग है, या रावण का, या राम भगवान का, या कृष्ण भगवान का पौराणिक प्रसंग में आ जाते हैं। इस टाइप के नाटक रचे जाते हैं। माचा एक नाटक का नाम है, लोक नाट्य है, वहाँ के लोकलाइट लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रहस युक्त लोक संगीत होता है इसके अंदर, प्रहसन होता है, मतलब हास्य व्यंग टाइप का कुछ ऐसा होता है। इस टाइप की चीज़ होती है इसके अंदर। थोड़ा सा उदासी, थोड़ा सा लोग मतलब टांट मारना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर गम्मत, सामाजिक बुराइयाँ। गम्मत, अब जैसे महाराष्ट्र सेक्टर में चले जाओ तो वहाँ गम्मत होती है। उसमें क्या होती है, समाज की बुराइयों को हंसी मजाक के माध्यम से नाटक के रूप में पेश किया जाता है, गाना बजाना और डांस के माध्यम से। तो इस टाइप के लोक नाट्य होते हैं। तो सामाजिक बुराइयाँ उसमें बताई जाती हैं। फिर मोआ पाटा एक लोक नाट्य होता है, उसके अंदर क्या, और शिकार वाटिका के बारे में, मतलब शिकार वाटिका एक उसका वो है पर्टिकुलर टाइटल है, कि इस मोआ पाटा के अंदर शिकार वाटिका के संबंध में बताया जाता है। जैसे कि भगवान राम के ज़माने में जैसे वो हनुमान जी महाराज वहाँ गए, और वाटिका में उन्होंने फिर क्या क्या उपद्रव मचाए, किसका शिकार किया, क्या किया, उस टाइप से कोई चीज़ रहती है। तो शिकार वाटिका करके उसको एक टाइटल दे दिया गया है, कि इसके अंदर शिकार वाटिका के बारे में नाटक के माध्यम से बताया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, ये अपन को पता होनी चाहिए। फिर आता है एक प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं उस राज्य के। कर्मा हुआ, बांस हुआ, ककड़ साड़ पाटा हुआ, सोहर हुआ, सुआ हुआ, बउआ हुआ, कोड़ा पाटा हुआ, ये सारे क्या है, लोकगीत हैं। किस उसके विषय वस्तु पता होने चाहिए, किस किस चीज़ से संबंधित हैं। अब जैसे कर्मा है, ये नई फसल की खुशी में ये लोकगीत बना है। नई फसल उगती है तो उसकी खुशी में ये लोकगीत गाया जाता है। वहाँ की औरतें या वहाँ की जो जनजाति है या प्रजाति या वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो इसको गाते हैं। बांस हुआ, कृष्ण भगवान की लीलाएं इसमें होती है। ककसाड़ पाटा हुआ, धार्मिक गीत गाए जाते हैं इसमें। सोहर हुआ, जन्म विषयक संस्करण होता है, किसी का कोई बच्चा जन्मा है तो उसके नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो वहाँ सोहर गाया जाता है। फिर सुआ होता है, गौरी पूजा, दुर्गा माता की पूजा की जा रही है, उनको गौरी भी कहा जाता है, और उनकी पूजा के समय इस टाइप का गीत गाया जाता है पर्टिकुलर राज्य में। अब बउआ हुआ, उपनयन संस्कार हो रहा है आपका, और उस समय ये बउआ गाया जाता है। आजकल रेडियो पे बहुत सुनते होंगे बउआ अपना। तो उपनयन संस्कार, ये इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड गीत बनाए गए हैं। अब कोड़ा पाटा है, विवाह के अवसर पर ये गीत गाया जाता है अधिकांश महिलाओं के द्वारा। लेजा हुआ, श्रृंगारिक गीत है, ये श्रृंगार करती हैं महिलाएं तब गाती हैं। फिर लोरिक चंदा है, ये इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ये अपन को पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है, अपन को जनरल अवेयरनेस जानकारी रहती है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह के कार्य, इस तरह के लोग, इस तरह की सांस्कृतिक परंपराएं, इस तरह के कार्य पाए जाते हैं, मिलते हैं।
और यदि एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो अपन को उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। अब जैसे इंटरव्यू में अपन जाते हैं, अपन जिस राज्य से हैं उस राज्य से जुड़े हुए कम से कम इतने तथ्य और इतनी जानकारियाँ तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी जनरल अवेयरनेस के लिए जानकारियाँ जनरल नॉलेज के तौर पे वो भी अपन को पता होनी चाहिए। परंतु ये कुछ एक टॉपिक मैंने बता दिया है, तो आप इस तरीके से सिलेबस को समझें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको अपने टॉपिक कवर करने में। इससे जुड़े इतिहास के टॉपिक, इससे जुड़े वर्तमान के टॉपिक, इससे जुड़े भविष्य की कल्पनाएं या अनुमान, ये सारी चीज़ें अपन क्या है सही से कैलकुलेट करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो उससे अपन को आसानी हो जाती है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें तो आपको और ज़्यादा सुविधा होगी।